9 ग्रह होते हैं, ये सबको पता है। 9 प्लैनेट्स। ठीक है। जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। और इंग्लिश में अगर मैं नाम लूं तो मैं केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, ये 9 प्लैनेट्स है। 12 राशियां होती हैं, ये तो सबको पता ही है। 12 राशियां और 9 ग्रह सबको पता होते हैं। इसके अलावा कुंडली में 12 घर होते हैं। हर घर का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। आज हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केतु के साथ में, क्योंकि हमारा जो एक टाइम पीरियड सिस्टम होता है, हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रहों का टाइम पीरियड चल रहा होता है। तो टाइम पीरियड सिस्टम, इसको विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। तो दशा पीरियड जो स्टार्ट होता है, जो हालांकि सबका उसी से स्टार्ट नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा जन्म कब हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, उसके अकॉर्डिंग दशा हमको मिलती है। बट जो आपको सॉफ्टवेयर में दिया हुआ होगा, वो मेन जो शुरू होता है वो केतु से शुरू होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही केतु का है। तो केतु से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक न्यूमरोलॉजिकली केतु का नंबर कौन सा है, और केतु की डायरेक्शन कौन सी है, और वास्तु, जो घर का वास्तु होता है उसमें केतु को किन चीज़ों से देखेंगे, और केतु की राशि कौन सी है, केतु उच्च कौन सी राशि में होता है, नीच कौन सी राशि में होता है। इसके अलावा उच्च नीच मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी, राशियां भी अलग से पढ़ाऊंगी। ये है कि पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है केतु के बारे में। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से क्लास के एंड में, मैं 10 से 15 मिनट दूंगी, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आंसर सबके मिलेंगे। ठीक है, आप हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज ऑप्शन यूज़ कीजिएगा, तो मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी। जिसका भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, एवरीवन ओके? थम्स अप दे दीजिए एक। ओके खुशी सर। खुशी पढ़ लीजिए, थम्स अप दे दीजिए। कोई इशू हो तो मेरे को बताइए, और जब भी मैं पूछूं ठीक है तो सब थम्स अप दे दीजिए, मेरे को लगे आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, केतु से स्टार्ट करते हैं। निम्नोलॉजी में केतु का जो नंबर होता है 7 नंबर होता है। जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि डायरेक्शन आप लोगों ने सुना होगा कि 8 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 4 डायरेक्शन, 4 कोने, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपने चार, नॉर्थ ईस्ट, ये आपने साउथ ईस्ट, ये चार आपने कोण कोण सुने होंगे। 8 दिशाएं आपने सुनी होंगी। दिशाएं 8 नहीं होती, दिशाएं 16 होती हैं। 16 जोन होते हैं वास्तु में। तो उसमें भी नॉर्थ का भी, नॉर्थ, ये जो केतु की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट जो है, उसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, और जो उसका ईस्ट वाला जो पोर्शन होगा वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया। हालांकि राशियों की डायरेक्शन भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, हर राशि की अपनी एक डायरेक्शन होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी लास्ट में, आपकी नॉलेज के लिए। फिलहाल आप इसमें मोटा मोटा दिया गया है, केतु की डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और वास्तु में अगर देखें तो केतु को रिप्रेजेंट किया गया है स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से। और केतु की जो राशि है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। कि राहु केतु की अपनी कोई स्पेसिफिक राशि नहीं होती है, बट केतु को स्कॉर्पियो राशि का को रूलर बताया गया है। स्कॉर्पियो राशि का एक और रूलर प्लैनेट होता है यानी कि मार्स, तो ये उसके साथ में को रूलर है। और एग्जॉल्टेशन यानी उच्च, केतु सजिटेरियस साइन यानी धनु राशि में उच्च का होता है। और डेबिलिटेशन यानी नीच, नीच यानी जेमिनी राशि में नीच का होता है, यानी मिथुन राशि में। और हर ग्रह का जेंडर भी होता है। जेंडर यानी कि जेंडर है केतु का युनक, नपुंसक ग्रह बोला गया है इनको। और केतु का जो जेम स्टोन होता है वो होता है कैट्स आई, लेसुनिया। ये मैंने पहना हुआ है, आप ये देखिए, ये लेसुनिया स्टोन मैंने पहना हुआ है। तो लेसुनिया स्टोन बोलते हैं, आपने सुना होगा लोगों को पहना हुआ देख के। और इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी सुनी होंगी, कैट्स आई पहनने वाला घर छोड़ के चला जाता है, ये सब नेगेटिव चीजें हैं। इन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, मैंने पहना हुआ है बहुत टाइम से, आज तक तो गई नहीं हूँ घर छोड़ के अपना। ठीक है। और हर ग्रह का कलर भी होता है अपना, ब्लैक एंड वाइट या ग्रे कलर आप मान लीजिए, या चेक वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे चेक के कपड़े होते हैं, या चेस बोर्ड जो होता है, चेक वाली चीज़ें ये केतु में आती हैं। और हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र होते हैं। अब नक्षत्र वर्ड आपने सुना होगा, 27 नक्षत्र। और हमारे कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। हर ग्रह के पास 3 नक्षत्र हैं। तो 9 × 3 कितना हो गया? 27।
तो केतु के पास तीन नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा एंड मूला। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, नक्षत्रों के बारे में भी बताऊंगी। अभी तो एक प्लेनेट का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, इसलिए मैंने दिया हुआ है। हर ग्रह का गुण होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, तीन तरह के गुण होते हैं। तो केतु का जो गुण है वो है तामसिक। और हर ग्रह का वर्ण होता है। आपने ये सुना होगा कि चार वर्णों में बांटा गया था सोसाइटी को, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो ग्रहों का भी वर्ण होता है शूद्र, यानी सर्वेंट क्लास आप मान लीजिए। शूद्र, शूद्र वर्ण है केतु का। एलिमेंट होता है हर ग्रह का, केतु फायर एलिमेंट का प्लेनेट है। ये केतु के सिग्निफिकेशंस है। केतु किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? इंटेंशन। इंटेंशन यानी आपका भाव। आप कोई भी जो काम कर रहे हो, किस भाव के साथ आपने वो काम शुरू किया है। जैसे आप ज्योतिष करने आए हो, यहाँ पढ़ने आए हो, कुछ तो आपने सोचा होगा, कोई तो भाव होगा ना आपका, इंटेंशन, कि मैं ज्योतिष क्यों करना चाहता हूँ। तो केतु इज ऑल अबाउट इंटेंशन। ब्लॉकेजेस, जो भी ब्लॉकेजेस लाइफ में हमको फील होती, कहीं ना कहीं केतु से देखी जाती हैं। डी लिंकिंग, चीजों को कट करना, डीलिंग करना। राइटिंग, लिखना। एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल से जुड़ी चीजें। और आयुर्वेदा, ये केतु से देखा जाएगा। लॉ, लॉ तो आप समझ गए होंगे, ये भी केतु से है। योगा, रूट्स, हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको भी, आई थिंक एंसेस्टर्स इसमें है नहीं, शायद है। एंसेस्टर्स जो होते हैं वो भी केतु से देखा जाता है। एंसेस्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी जड़ें, हम कहाँ से आए हैं। तो जड़ जो होती है, जितनी भी आयुर्वेदा में भी जितनी भी चीजें यूज होती हैं, सब जड़ी बूटी ही यूज होती हैं। तो इसलिए रूट्स को केतु से देखा गया है। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी हमारे नाना जी को केतु से देखा गया है। नैरो, यानी कि बहुत ही छोटी संकरी चीजें जो होती हैं, उनको केतु से। रूटेड वेजिटेबल्स, जो भी जड़ वाली सब्जियां होती हैं, मूली हो गई, गाजर हो गई, इस तरह की सब्जियां केतु से देखते हैं। ये एंसेस्टर्स, हमारे पितृ, ये केतु है। लेट गो, किसी भी चीज को पकड़ के ना बैठना, छोड़ दो। जितना भी, जिन लोगों का ऐसा स्वभाव होता है ना, ठीक है देखा जाएगा, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ के चलते हैं, चीजों को ज्यादा पकड़ के नहीं बैठते, वो केतु स्वभाव के लोग होते हैं। कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी का जो प्रोफेशन हम देखेंगे वो केतु से देखेंगे। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी केतु से आती है। गार्डनिंग, गार्डनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो खुरपी लेके उसकी खुदाई करते हैं, मिट्टी की अंदर जाते हैं, जड़ में जाते हैं। जैसे कि खुदाई क्यों करते हैं? जड़ों को हवा लगे, गार्डनिंग करते हैं। तो जो भी डीप वाली चीजें होती हैं, आप डीप अंदर जाके कर रहे हो, जैसे रिसर्च है, रिसर्च में भी आप बहुत डीप जाके देख रहे हो, तो रिसर्च भी केतु से देखा जाता है। और गार्डनिंग भी केतु के ही काम में आती है। जब केतु का यूटिलाइजेशन रेमेडी हम देते हैं तो हम बोलते हैं आप गार्डनिंग करो, तो केतु आपका बैलेंस होगा। और कट, कोई भी कट जो होता है, तो किसी भी तरह का कट वो केतु से देखा जाता है। सिंप्लिसिटी यानी सरलता, कैसा आपका व्यवहार है, कितनी सरलता है आपके व्यवहार में। सिंप्लिसिटी, जो बहुत ही सरल व्यवहार के जो लोग होते हैं ना, उनको हम केतु ड्रिवन पर्सन बोलते हैं। कि ये व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही सरल है, ज्यादा सोचता नहीं है, सिंप्लिसिटी से बात करता है। तो इस तरह से सिंप्लिसिटी को देखेंगे, सरलता। रिसर्च, रिसर्च मैंने बता ही दिया, रिसर्च में आप बहुत डीप जाके चीजों को ढूंढते हो, तो रिसर्च केतु से देखी जाती है। मेडिटेट, मेडिटेशन, मेडिटेशन केतु का है। लिबरेशन, मोक्ष, मोक्ष के लिए केतु को देखा जाता है। क्विट, चीजों को छोड़ देना। डिटैचमेंट, चीजों को अलग कर देना। चैरिटी, चैरिटी भी केतु में है। केयरलेस, केयरलेस बिहेवियर जिसको बोलते हैं, लापरवाही, लापरवाह, तो केतु, क्योंकि मुक्ति है, मुक्ति, मुक्ति और मुक्ति वही उसी को रहती है। मुक्ति यानी आप वो वाली मुक्ति मत समझिए, मोक्ष वाली मुक्ति मतलब फ्री रहना, मुक्त रहना। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते समझते नहीं है, और बहुत ही एक केयर फ्री सा एटीट्यूड होता है, केतु वाला एटीट्यूड बोलते हैं। ये केयर फ्री एटीट्यूड है इनका। और सेक्रीफाइसिंग नेचर, चीजों को छोड़ना, देना लोगों को अपनी चीजें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं देखिए, अपनी कोई भी फेवरेट से फेवरेट चीज भी अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स के साथ शेयर कर लेते हैं, तो इसको सेक्रीफाइसिंग नेचर में देखते हैं। तो ऐसे केतु अच्छा होता है, सेक्रीफाइसिंग नेचर जिनका होता है। मदर नेचर यानी प्रकृति,
प्रकृति के लिए केतु को देखते हैं। ब्रेक, चीजों में ब्रेक आना, कोई भी चीज ब्रेक, कुछ भी ब्रेक आया, जैसे प्रोफेशन में ब्रेक आ गया, तो कहीं ना कहीं केतु का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कहीं ना कहीं। बुटीक, बार्बर, ये नाई का काम जो होता है, बार्बर शॉप जो होती है, और जो बुटीक वर्क होता है, क्या करते हैं, कैंची से डील करते हैं ये लोग, सीजर से, तो कट करने का काम केतु का है। तो बुटीक और बार्बर का काम जो है वो केतु से देखा जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का कारक भी केतु ही है। तो संस्कार, हमारे जो वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, वो केतु से है। और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कोई भी काम को बहुत ही एक लो लेवल से स्टार्ट करना। जैसे अब किसी को काम स्टार्ट करना है, अब कुछ लोग होते हैं कि मान लो किसी को हमने खाने का काम बोला, कुछ लोग होंगे कि हमको नहीं, सीधा बड़ा रेस्टोरेंट ही डालना है हमको, अच्छा से मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि आप एक ठेले से स्टार्ट करो, एक स्टॉल से। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम स्टॉल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 अपना काम बढ़ाएंगे। उसको केतु ड्रिवन बोलते हैं उसको। ऐसे लोगों का जो शनि है, कर्म कारक, वो केतु के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोग ही अपने बहुत ही लो लेवल से काम स्टार्ट करते हैं।